वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट जो भी कलेक्टेड होगी वो डिजिटली होगी और उसका जो है एक डैशबोर्ड पे एमआईएस रिपोर्ट भी जनरेट होता है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना फीस जनरेट हुई है। सेपरेटली ये पेमेंट गेटवे में रिफ्लेक्ट होगी। फोर्थ है एसएमएस एंड ईमेल नोटिफिकेशन। हमारा जो एप्लीकेशन लॉगिन है ये ओटीपी बेस्ड लॉगिन है। ओटीपी बेस्ड लॉगिन में आपकी जो ओटीपी थ्रू ही लॉगिन होगी और उसका वैलिडिटी भाई मैं अपना फ़ोन पे आपका वीडियो ओटीपी को 1 रिकॉर्ड मिनट करके रहता है। सोचना नेक्स्ट है उससे आपके ईच बेकार एंड खोलता है। एवरी स्टेप्स में आपको एक अलर्ट जनरेट होता है। एसएमएस ईमेल के थ्रू आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेटस जो ମୋର है ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଭଲ एसएमएस କାଢେ। ईमेल के थ्रू आपको एक्चुअली କି नोटिफिकेशन हो मिलता है। ମୋ ତାମାନେ ମୋ नेक्स्ट है कंपनी यूजर स्पेसिफिक डैशबोर्ड, ये ओएनजीसी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। অলরেডি আপনার सिंगल विंडो প্রথম सिस्टम, খিনি सिंगल স্যাংশন হৈ विंडो গ'ল। सिस्टम ऑल এইখিনি একচেপ্ট डिपार्टमेंट जो কৰিলে है এইটো आपके ইঞ্জিনিয়াৰৰ। इंटरनली मैक किए हुए এতিয়া हैं সিহঁতে মানে फॉर ছেকেণ্ড प्लानिंग ইনষ্টলমেণ্টৰ परमिट, কাৰণে बिल्डिंग প্ৰগ্ৰেছ परमिट ৰিপৰ্ট দিব एज লাগে। वेल एज फॉर সিহঁতে एनओसी কৈ আছে कंप्लीट। এইটো जो ৰেজিষ্টাৰ্ড भी হ'ব লাগিব। एनओसी वगैरह ग्रांट কিন্তু हो আকৌ रहा है মই उसके लिए অলৰেডি हमने তাৰ পৰা सिंगल विंडो ড্ৰয়িং सिस्टम এষ্টিমেট লৈ दिया ল'লো। हुआ है। उसमें কালি ऑल যিজন অফিচাৰ एनओसी আছিলে সেইজন डिपार्टमेंट নল'লে। लाइक পিছত মই फायर, আকৌ খবৰ वाटर, ল'লো। মই ইনচাৰ্জক গৈ এবাৰ মানে एयरपोर्ट এপ্ৰ'চ अथॉरिटी ऑफ কৰিলোঁ। इंडिया, কালি आर्कियोलॉजिकल মই তাৰ सर्वे পৰা ऑफ इंडिया, ডাইৰেক্ট ये আপোনাৰ सब जो ইয়ালৈকে है पूरा আহিছোঁ। सिंगल विंडो सिस्टम आपका मैप এবাৰ की हुई है। মেইন যিজন ইনচাৰ্জ আছে लास्ट में তাক आती মই है এবাৰ এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ। सिक्योर कोड। মানে हमने লজিক इसमें আছে না? क्यूआर कोड আপুনি बेस्ड যদি रखा है। जो भी যদি ड्राइंग পায় पीडीएफ जनरेट होती है वो भी क्यूआर कोड সেইখিনি बेस्ड আমাৰ होता है। এন্ড ডকুমেণ্টখিনি प्लानिंग এবাৰ परमिट, এপ্ৰ'চ बिल्डिंग কৰি परमिट যদি वो भी নহয় বা क्यूआर আকৌ कोड আমাৰ बेस्ड ही তাত होती है। इसमें क्या होता है আপুনি क्यूआर कोड আমাৰ बेस्ड में ইয়াত आप लोग स्कैन অথৰিটি करके उसकी ऑथेंटिसिटी লাইচেন্সটো चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर करंटली इनेबल्ड हो रही है उसमें ऑथेंटिसिटी रहती है। अब डिजिटल सिग्नेचर को भी आप लोग उसको क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस यूजर एक्सेस सिक्योरिटी। यहाँ पर यूजर एक्सेस सिक्योरिटी के लिए हमने ऑल थिंग्स जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर इंस्टेंट आपको पासवर्ड चेंज करने का एक ऑप्शन मिलता है और जो भी आपकी लॉगिन्स होगी वो ओटीपी बेस्ड होगी, आरटीपी एज वेल ऑफिसर्स। नेक्स्ट है टेम्पर प्रूफ स्क्रूटनी ड्राइंग्स। टेम्पर प्रूफ जो भी सर्टिफिकेट ड्राइंग्स वगैरह जनरेट होगी ये टेम्पर प्रूफ होगी। इसमें कोई भी टाइप की मैनुअल इंटरवेंशन इसमें आपका परमिसिबल नहीं होगी। लास्ट आता है आपका ओबीपीएस बेनिफिट्स। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ ओबीपीएस? व्हाई वी आर स्पीकिंग अबाउट ओबीपीएस? फर्स्ट है स्पीड। आपकी कोई भी चीज अगर डिजिटली होती है तो आपको स्पीड को बूस्ट करता है, आपका प्रोसेस को फास्ट करता है। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होती है कि आप अगर ट्रैवलिंग भी करते हैं या कहीं पर से भी आप अपना यूजर आईडी से आप लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। इट इज ए सिंप्लीफाइड आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम है जहाँ आपको सिंपली लॉग इन करके आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करनी है एंड आपको जो भी फर्दर ड्राइंग वगैरह अटैच करने के बाद आपको सबमिट करनी है। ये टोटली एक्सेस जो है आपके असिस्टेंस के ऊपर है। नेक्स्ट है ऑनलाइन असिस्टेंस। आपकी एप्लीकेशन के लिए एक हेल्प डेस्क हमने सेपरेटली बनाया हुआ है। इस हेल्प डेस्क से क्या है कि आप कोई भी टाइप के सपोर्ट जो है आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी टाइप के सपोर्ट। नेक्स्ट है कंफर्ट। कंफर्ट है अभी डिजिटली चीजें हैं तो वो आपका डेस्क आपकी मोबाइल फ्रेंडली भी है। हमारा जो एप्लीकेशन है ये मोबाइल फ्रेंडली भी है। मोबाइल के भी थ्रू आप डेस्कटॉप व्यू में जाके इसको लॉगिन करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको कोई भी अथॉरिटी की ऑफिस जो है फिजिकली आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट है आपका रियल टाइम ट्रैकिंग। यहाँ पर क्या है रियल टाइम जो है फुली एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट है। सिटीजन सर्च में जाके आप फाइल नंबर और ओनर डिटेल्स वगैरह सर्च करके आपका एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। लास्ट है आपका एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि आपको एडिशनल कोई भी रिसोर्स की आपको डिपेंडेंसी नहीं है। लाइक नहीं मैन पावर या मशीनरी की आपको एडिशनल डिपेंडेंसी नहीं है। ऑटो डिस्चार्ज इज होस्टेड इन क्लाउड और आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो आप ऑटोमेटिक स्क्रूटनी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपका ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन है। इसमें मैनुअल आपको वेरिफिकेशन करने का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जैसे ड्राइंग आपका वेरीफाई होकर ड्राइंग ओके हो जाएगी, आपका ड्राइंग फाइल जो है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा आपका नेक्स्ट अथॉरिटी के पास। एंड अगर उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि एक टाइम लिमिट डिफाइन किया हुआ है। आफ्टर सर्टेन टाइम जो है एप्लीकेशन फाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट अथॉरिटी के पास फाइल चली जाएगी। उसके लिए एक टाइम लिमिट जो है डिफाइंड की हुई है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग। इसमें क्या है कि जो अर्बन प्लानिंग एरिया है दैट इज ए मास्टर प्लान एरिया, उसमें कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुआ है एज पर आपका लैंड यूज जोन, वो हमारा अर्बन प्लानिंग में हम लोग एमआईएस रिपोर्ट में हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीआईएस इनेबल साइट इंस्पेक्शन। दिस इज द बेनिफिट ऑफ जीआईएस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या है कि ह्यूमन एरर्स को जो है वो प्रिवेंट करता है। ह्यूमन एरर्स इसमें प्रिवेंट होगी। आपकी सिस्टम थ्रू ऑल थिंग विल बी प्रोसेस। लास्ट में है रोबस्ट एप्लीकेशन ट्रैकिंग। जो भी एप्लीकेशन ट्रैकिंग है जो भी ये है वो आप हमारे यहाँ एप्लीकेशन ट्रैकिंग डे टू डे रियल टाइम में आप लोग देख सकते हैं।
ये जो है सैंपल युआ है, यूजर इंटरफेस है हमारा ओबीपीएस एप्लीकेशन का। यहाँ से क्या है कि आरटीपी एज वेल एज ऑफिसर जो है यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड वगैरह फिल करके ओटीपी पुट करके आप लोग यूजर क्रेडेंशियल पा सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यू रजिस्ट्रेशन। इफ कोई अगर आरटीपी न्यू रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके आरटीपी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके, जैसे आरटीपी रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होती है रिगार्डिंग आरटीपी रजिस्ट्रेशन। फर्स्टली इसमें कुछ फील्ड्स है लाइक नेम है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल कैटेगरी यहाँ पर डिफाइंड की हुई है कि आरटीपी कैटेगरी क्या है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सुपरवाइजर, टाउन प्लानर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, अर्बन डिजाइनर, इंजीनियर फॉर यूटिलिटी सर्विसेज, ग्रुप और एजेंसी एंड जियोटेक इंजीनियर्स। ये जो है हमारे सिस्टम में ये हम लोग कॉन्फ़िगर करके रखे हैं। जैसे कोई भी एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट जो है आधार नंबर एंड पैन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी है, एज वेल एज नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है आपको यहाँ फिल करनी है। आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आपको यहाँ पर एक आईडी प्रूफ टाइप अपलोड करनी है, कोई भी आईडी प्रूफ टाइप अपलोड करनी है यहाँ से। नेक्स्ट है अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है तो आपका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सीओए रजिस्ट्रेशन कॉपी जो है अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आधार नंबर, एप्लीकेशन फोटोग्राफ, एप्लीकेशन सिग्नेचर, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ है एक्सपीरियंस वगैरह तो यहाँ पर अपलोड करनी है। ये एज पर कैटेगरी जो है ये आपको वेरी करती है आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। लाइक अगर इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स में आप देख सकते हैं आईडी प्रूफ है, आधार है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फोटोग्राफ, एप्लीकेशन सिग्नेचर है। अगर इसको हम लोग जियोटेक इंजीनियर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ता है, जैसे लेबोरेटरी ऑथोराइजेशन लेटर। तो एज पर जो कैटेगरी है यहाँ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म मैप की हुई है। आफ्टर दैट लॉगिन नेम और पासवर्ड फर्स्टली आपको फिल करनी है एंड यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद से आपको तो सबमिट करना है। ये एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद से जाती है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस है, उनके जो रेस्पेक्टिव ऑफिसर है उनके पास जाती है फॉर वेरिफिकेशन। आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको अप्रूवल देते हैं और अप्रूवल देने के बाद से क्या होती है हमारा आईडी पासवर्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगी और आपका आरटीपी रजिस्ट्रेशन जो है एज वेल एज क्रिएट हो जाएगी। ये हो गई आरटीपी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रोसेस। सर हेलो सर। हाँ। सर ये जो हम लोग टाउन ट्रेनिंग में आरटीपी लिया है उससे नहीं होगा क्या अभी ऑनलाइन सबमिशन? नहीं, जो आपको आरटीपी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मिला हुआ है उसको आपको ऑफिशियली आपको आईडी पासवर्ड देंगे। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आरटीपी से उन लोग को ऑलरेडी मिलेगा। ये है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आपको रिन्यूअल करना है तो आपको यहाँ पर एक रिन्यूअल करके एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग आपको एक ऑफिशियली आपके मेल पर आपको आईडी पासवर्ड जो है यहाँ से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आपको ऑफिशियली चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैं आरटीपी रजिस्ट्रेशन करके शो करता हूँ। ये छोड़िए।
हेलो हेलो 1 मिनट ये है एक सैंपल आरटीपी का डैशबोर्ड है। यहाँ पर फर्स्ट है बिल्डिंग परमिशन, नेक्स्ट प्लानिंग परमिट, वर्क कमेंसमेंट इंटीमेशन, प्लिंथ लेवल इंटीमेशन, ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड एनओसी सर्टिफिकेट्स। अगर फर्स्ट में बिल्डिंग परमिशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग परमिशन में जो भी एप्लीकेशन है उसकी स्टेटस यहाँ पर शो होता है। लाइक ड्राफ्ट स्टेज में है, स्क्रूटनी कंप्लीटेड, सेंड टू प्लानिंग परमिट, ये है स्क्रूटनी रिजेक्टेड, ये हो गया इन प्रोसेस, सेंड टू प्लानिंग परमिट, ड्राफ्ट अप्रूव्ड। यहाँ पर एक फिल्टर करने का भी ऑप्शन है अथॉरिटी वाइज, लाइक श्रीभूमि म्युनिसिपल बोर्ड, बोरपेटा म्युनिसिपल बोर्ड, बोंगाईगांव म्युनिसिपल बोर्ड, दरगांव म्युनिसिपल बोर्ड, गोलाघाट, जोरहाट म्युनिसिपल बोर्ड, नौगांव, नौलबाड़ी, नाजिरा। यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग यूएलबी वाइज भी देख सकते हैं फाइल की स्टेटस, एज वेल एज यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्टर की ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग एज वेल ऑनर के अकॉर्डिंग, ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से एप्लीकेशन टाइप के हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो मेनू बार है, यहाँ पर फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट क्रिएशन है, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन क्रिएशन, बिल्डिंग परमिशन। 1 मिनट sorry, some interruption between the presentation. So firstly, the RTP has to create a project from new project. न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन आरटीपी जो फर्स्टली आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट में यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम में वो आप यहाँ पर मैप की हुई है,
बोरपेटा, बोंगाईगांव, कैसार ऐसे करके यहाँ पर मैप की हुई है। फर्स्ट आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर अथॉरिटी का डिटेल्स ऑलरेडी सिस्टम में मैप की हुई है। अथॉरिटी में अगर सिलचर म्यूनिसिपल है बोर्ड है, आपकी कुछ गांव पंचायत है, सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड सेलेक्ट करने से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वार्ड नंबर का ड्रॉप डाउन आती है, वार्ड नंबर की ड्रॉप डाउन। वेयरएज अगर मैं इसको गांव पंचायत सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं कोई गांव पंचायत सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर उसमें विलेज जो है, विलेज आएगी, विलेज का डिटेल्स अंबिकापुर जो है यहाँ पर आपके सिलेक्ट होके आएंगी। अभी सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वार्ड नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है मौजा। मौजा एज पर जमाबंदी जो होता है लैंड डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर मौजा सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट टाइटल। आपका जो प्रोजेक्ट है इसका टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। नहीं, आपको यहाँ रोड मेंशन करनी है, योर प्लॉट इज लोकेटेड इन। आफ्टर दैट डाक नंबर एंड पट्टा नंबर। डाक नंबर मल्टीपल अगर होगा तो मल्टीपल यहाँ पर पुटअप करनी है। नेक्स्ट आता है पिन कोड एंड लास्ट आता है यूएलपी। यूएलपी स्टैंड्स फॉर यूनिक लैंड पार्सल नंबर। ये जो लैंड पार्सल नंबर होता है भू आधार, वहां से आपको यूएलपी नंबर फिल करनी है। नेक्स्ट आता है साइट इन्फो। साइट इन्फॉर्मेशन में आपके यहाँ पर आता है लोकेशन टाइप। लोकेशन टाइप में विद इन यूएलबी एरिया, आउटसाइड यूएलबी एरिया। फर्स्टली हमारा म्युनिसिपल बोर्ड है तो यूएलबी एरिया में आएगी। नेक्स्ट आएगा शेड्यूल ऑफ लैंड। शेड्यूल ऑफ लैंड में आपकी चौहदी मैप करना है कि आपकी जो प्लॉट है उसका सराउंडिंग में कौन से साइड में क्या है। ईस्ट में वन साइड बाय डिफॉल्ट रोड होना, नॉर्थ एंड साउथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। और वीडियोज आपको फिल करनी है इन मीटर। अगर अदर्स कुछ है लाइक फॉरेस्ट और पॉन्ड तो यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मैं साइट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ऑटो जो है रिडायरेक्ट हो जाता है। यहाँ ऊपर में जो हमारा ब्रेड क्रम्प है यहाँ पर रिडायरेक्ट करके ये। नेक्स्ट है जियो कोऑर्डिनेट। जियो कोऑर्डिनेट इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको मैंडेटरी है फिल करना, और एज पर आपके डेसिमल डिग्री में ये आपको फिल करनी है। आफ्टर दैट आती है प्लॉट यूज एंड सब यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑटो डीसीआर में है आपका ड्राइंग स्कूटनी होती है। प्लॉट यूज एंड सब यूज। प्लॉट एरिया यहाँ पर आपको फिल करनी है, प्लॉट एरिया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ ओनर्स ऑफ एडजॉइनिंग लैंड। हमारा जो एडजॉइनिंग लैंड है उसमें ओनर्स का नेम आएगा। लैंड यूज जोन एज पर मास्टर प्लान, हमारी जो लैंड यूज जोन है प्रपोजल की वो यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एरोड्रोम्स। अगर आपका जो प्लॉट है, प्लॉट अगर एरोड्रोम्स के अंडर में है तो यहाँ पर वहाँ पर टाइप्स ऑफ एरोड्रोम्स सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं आती है नॉन मैंडेटरी फील्ड है। अगर एरोड्रोम में है क्या तो उसमें डिस्टेंस सेलेक्ट करनी है कि डिस्टेंस फ्रॉम एरोड्रोम में क्या है। नेक्स्ट आता है मैन अबर्टिंग रोड विथ। जो रोड विथ है वो यहाँ पर फिल करनी है कि इसका रोड विथ कितनी है। इज देयर एनी फ्यूचर प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन। अगर फ्यूचर में आप कुछ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं फ्लोर और ब्लॉक वाइज तो यहाँ पर आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ तो क्वेश्चन आती है वर्टिकल एक्सटेंशन। वर्टिकल एक्सटेंशन मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ वर्टिकल एक्सटेंशन मैं कितना करना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल होगा तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कितना मैं ब्लॉक्स का हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन में फ्यूचर में करना चाहता हूँ। आफ्टर दैट डज द प्रपोजल इन्वॉल्विंग फेलिंग ऑफ एनी ट्रीज। अगर कोई ट्रीज का अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी आपको ये करना है, इंटीमेट करनी है कि ये जो है इस प्रपोजल में इतना ट्री का कटिंग वगैरह होगी। नेक्स्ट है कंपाउंड वॉल टाइप। कंपाउंड वॉल टाइप में यहाँ पर आपको मेंशन करनी है आयरन ग्रिल टाइप है, और वायर नेटिंग, फेंसिंग, आरसीसी ब्रिक कॉलम्स और आरसीसी कंपाउंड वॉल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे आसाम टाइप ऑफ बैम्बू, आसाम टाइप विद ब्रिक एंड आरसीसी टाइप। यहाँ पर हमारे पास है फ्लोर टाइप। फ्लोर टाइप में ऐसा है कि अप टू G+2 एंड अबव G+2। अप टू G+2 एंड बिलो 570 स्क्वायर मीटर के लिए हमारा प्रपोजल जो है एक अलग पोर्टल है,
MMSGNA, मुख्यमंत्री सहज गृह निर्माण आचुनी, वहां से एप्लीकेशन सबमिट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने फ्लो टाइप मैप करके रखा है कि बिलो जो है 570 स्क्वायर मीटर एंड बिलो G+2 फॉर रेसिडेंशियल एप्लीकेशन हमारे पोर्टल से क्रिएट नहीं होगी। इसके लिए हमारे सेपरेट पोर्टल है। लास्ट आता है इलेक्ट्रिकल लोड सर्टिफिकेट एज पर कनेक्टेड लोड सर्टिफिकेट। यहाँ पर अगर आपका जो इलेक्ट्रिकल लोड सर्टिफिकेट है, जो आपका यूटिलिटी इंजीनियर्स होते हैं MEP, वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करनी है। एंड अगर आपको अबव 100 kV है तो कनेक्टेड लोड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना होता है। नेक्स्ट आता है टोटल एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आपको यहाँ पर कितनी आपकी प्रपोजल की कितनी एस्टिमेटेड है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसको यहाँ फिल करनी है। इसके लिए सेपरेटली आपको एक एस्टिमेट भी बना के अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स में, और इसके अकॉर्डिंग लेबर सेज एंड फॉरेस्ट रॉयल्टी की जो चालान वगैरह होगी आफ्टर अप्रूवल, इसके अकॉर्डिंग जनरेट होगी। नेक्स्ट आता है आपका एक्सट्रैक्ट। ये है आपका मल्टीपल एक्सट्रैक्ट। अगर मल्टीपल प्लॉट नंबर है या एक प्लॉट का मल्टीपल एक्सट्रैक्ट है, दिस इन दिस केस में क्या है, हमको उसका फिल करनी होती है। लाइक प्लॉट नेम, इंसर्ट वैल्यू करता हूं तो यहाँ पर ये चीज हमको फिल करना मैंडेटरी है। इसमें आप देख सकते हैं, एक है प्लॉट एरिया एज पर लैंड डीड, प्लॉट एरिया एज पर म्यूटेशन ऑर्डर, प्लॉट एरिया एज पर पट्टा, प्लॉट एरिया एज पर सेल डीड, प्लॉट एरिया एज पर फिजिकल मेजरमेंट। इसमें से जो मिनिमम होता है उसी को हमारे एप्लीकेशन में कैप्चर होती है। जैसे मैं प्लॉट एरिया सेव करूंगा, यहाँ पर मेरा प्लॉट एरिया सेव करने का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट है अदर इन्फो। अदर इन्फो में क्या होती है कि इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि नॉन मैंडेटरी है, ये कैप्चर होता है एप्लीकेशन फॉर्म में। लाइक स्टेटेड वेदर द एप्लीकेशन ओन्स एनी कंट्रोल ऑफ एनी एडजॉइनिंग लैंड। अगर यस करता हूं तो मुझको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी लोकेशन एंड एक्सटेंट क्या है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर प्रेजेंट यूज ऑफ लैंड, है कि हमारे जो प्रेजेंट यूज है उसका हमारा क्या यूज है, एंड उसका अगर लास्ट पीरियड यूज क्या है यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपका लैंड EMI फॉर कमर्शियल पर्पस। डज द प्रपोजल डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट एनी इरेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है क्या। वेदर द प्रपोजल इज बिलोंगिंग टू वाकफ बोर्ड और एनी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है। अगर वो एप्लीकेबल है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर यस होगा तो यहाँ पर ऑथोरिटी का क्लियरेंस आपको यहाँ पर आस्क करेगा। आफ्टर अदर इंफॉर्मेशन सिलेक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन है टीम, प्रोजेक्ट टीम सिलेक्शन करने का ऑप्शन। यहाँ पर प्रोजेक्ट टीम में साइट इंजीनियर है, जियोटेक इंजीनियर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है जो आपके प्रोजेक्ट टीम में वर्क करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर ऑनर डेवलपर भी है जो कि मैंडेटरी है आपको सिलेक्ट करना। एक ऑनर डेवलपर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पहले डेवलपर ऑनर का सिलेक्शन करना है। डेवलपर ऑनर टाइप मैंने यहाँ पर एक ऐड करके रखा था डेवलपर। रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको पुटअप करना है, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड पैन कार्ड नंबर। जैसे प्रोजेक्ट टीम वगैरह सब सेव हो जाती है, हमारा जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ग्रीन में, देन यहाँ पर हमारे पास रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, क्रिएट एप्लीकेशन। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसी प्रोजेक्ट के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आइदर एडिट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रोजेक्ट मुझे एडिट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट में कुछ करेक्शन। एंड न्यू प्रोजेक्ट अनदर, अगर नया प्रोजेक्ट बनानी है तो भी मैं बना सकता हूँ। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्रिएट एप्लीकेशन में जाके। क्रिएट एप्लीकेशन में मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके यहाँ ड्रॉप डाउन में वो व्यू हो रही है। नेक्स्ट बिल्डिंग परमिशन में जाता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है, प्रोजेक्ट ग्रुप, प्रोजेक्ट टाइप इज द रिवाइज्ड एंड केस टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, न्यू, एडिशनल, एक्सटेंशन, रीडेवलपमेंट, रिन्यूअल। ऐसे मैं एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ। जब मेरा एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, अभी एप्लीकेशन में जो प्रोजेक्ट टाइटल, RTP नेम्स वगैरह फिलअप हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूजर UI में यहाँ पर दिख रही है, लाइक रोड, लोकेशन, पिन कोड वगैरह। नेक्स्ट आती है प्लॉट पैरामीटर्स। प्लॉट पैरामीटर्स में हमने जो फिल किया था वो डिटेल्स यहाँ पर व्यू हो रही है प्लॉट पैरामीटर्स में। प्रोजेक्ट टीम में RTP का जो डिटेल्स है ये ऑटो फिल होके आती है। डेवलपर ऑनर का जो डिटेल्स है वो हमको ऐड करना है।
ड्राइंग में जाने से क्या होता है, यहाँ पर हमको एक ड्राइंग अपलोड करनी है, प्री-डीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग। इसका मैं एक सेपरेटली प्री-डीसीआर में आपको ट्रेनिंग दूंगा। एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ड्राइंग जो है ड्राइंग एक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ड्राइंग्स। नेक्स्ट ड्राइंग अपलोड करने के बाद से हमको जानी है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में यहाँ पर कुछ एज पर यूनिफाइड असम यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉस हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैप की हुई है। इसमें कुछ मैंडेटरी है, कुछ जो है वो ऑप्शनल है, जो कि आपकी नॉट मैंडेटरी है। तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ट्रेस मैप ऑफ द प्रोपोज साइट। जो प्रोपोज साइट है उसका सर्टिफाइड ट्रेस मैप। नेक्स्ट इज ए की प्लान ऑफ द एरिया शोइंग नेचुरल चैनल्स ड्रेन्स लाइक रोड्स। वन की प्लान आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। नेक्स्ट है साइट प्लान ड्राइंग 1:200 स्केल डिटेलिंग शेड्यूल ऑफ द प्लॉट। नेक्स्ट ए बिल्डिंग प्लान 1:100 स्केल में बिल्डिंग प्लान आपको शो करनी है इंक्लूडिंग प्लान एलिवेशन सेक्शन। सर्टिफिकेट एंड सुपरविजन मेमो फॉर्म नंबर 9 में आपको सुपरविजन मेमो का सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। नेक्स्ट आपको एक डिक्लेरेशन के लिए एफिडेविट देनी है लाइक पार्टिकुलर्स ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ लैंड, सर्विस प्लान, डिटेल पार्किंग प्लान, ओनरशिप डॉक्यूमेंट लाइक लैंड सेल डीड, एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डॉक्यूमेंट। आपका जो हमारे प्रोपोजल का जो एस्टिमेट है वो हमको यहाँ अपलोड करनी है डिटेल्स फॉर आपके लेबर सेस एंड फर्दर के लिए। जोनिंग लैंड यूज सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस है आइदर और डेवलपमेंट ऑथोरिटीज, वहां से आपको जोनिंग लैंड यूज सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर प्रपोजल के लिए। नेक्स्ट आएगा ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ लैंड सेल डीड। जो भी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। आफ्टर दैट कुछ ऑप्शनल है लाइक इलेक्ट्रिकल लोड पर सर्टिफिकेट एज पर कनेक्टेड लोड सर्टिफिकेट, अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट फॉर टेक्निकल पर्सन, boundary wall permission and affidavit with particulars of roadside, certificate of supervision in form 7 and 8 for above G+2, affidavit come undertaking for form number 26, HDBR चाहिए इसमें। नेक्स्ट है indemnity bond form number 6 and NOC and approval drawings in existing building है। तो इसके बाद से इसको अपलोड करने के बाद हमको सेव करनी होती है। सेव करने के बाद से हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट में बिल्डिंग डिटेल्स। बिल्डिंग डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बिल्डिंग डिटेल ऐड करके रखा है। बिल्डिंग डिटेल बिल्डिंग डिटेल्स में ऐड बिल्डिंग करनी है। ऐड बिल्डिंग करने के बाद से यहाँ पर बिल्डिंग का नेम प्रपोज करना है, बिल्डिंग की जोन, बिल्डिंग के यूजेज, सब यूजेज, टाइप, बिल्डिंग की हाइट, बिल्ट अप एरिया एंड क्रॉस कंस्ट्रक्शन एरिया। ये सब सेव होने के बाद से लास्ट में जाती है, जब ये सब सेव होती है लास्ट में जाती है आपके एनओसी इंफॉर्मेशन में। एनओसी इंफॉर्मेशन में यहाँ पर ऑलरेडी एनओसी जो रिक्वायर्ड एनओसी है यहाँ पर मैप की हुई है। लाइक फीसा एनओसी चाहिए डायरेक्टर ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। अगर एप्लीकेबल होगा तो ये सिलेक्ट करना है, अगर एप्लीकेबल नहीं होगा तो नो और एनए सिलेक्ट करनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आर्मी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, असम पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये सब सिलेक्ट करने के बाद से आपको इसको सबमिट करना है। एक सबमिटेड एप्लीकेशन आप शो कर रहा हूँ।
आफ्टर एप्लीकेशन जो है ये सब सबमिट करने के बाद से हमारा जो है एप्लीकेशन जो है चला जाएगा आपका स्क्रूटनी सेल में फॉर स्क्रूटनी रिपोर्ट जनरेशन के लिए। जैसे स्क्रूटनी रिपोर्ट हमारी जनरेट हो जाती है, देन हमारे यहाँ पर एक डिटेल्स रिपोर्ट जनरेट होती है, ये उसका फॉर्मेट है। जब एप्लीकेशन आरटीपी सबमिट कर देते हैं ड्राइंग अटैचमेंट करने के बाद, देन हमारे यहाँ ऐसा एक ऑटो डीसीआर जो है सिस्टम जनरेटेड एक स्क्रूटनी रिपोर्ट जनरेट होती है। इसमें जनरल डिटेल्स में लाइक सिलचर म्युनिसिपल बोर्ड, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी ग्रेड म्युनिसिपल बोर्ड, एप्लीकेशन नंबर, प्लॉट यूज सब यूज, लैंड यूज जोन, अबटिंग रोड विथ, साइट एड्रेस, ओनर्स एंड आरटीपी डिटेल्स। ये हो गया एरिया कैलकुलेशन, एरिया एज पर डॉक्यूमेंट, प्लॉट एरिया, proposed coverage, FAR, proposed FAR and permissible FAR table. नेक्स्ट आती है बिल्डिंग यूज सब यूज डिटेल्स, बिल्डिंग का फ्लोर वाइज यूज एंड सब यूज डिटेल्स। नेक्स्ट आती है बिल्डिंग हाइट, परमिसेबल हाइट एंड प्रोपोज्ड हाइट, प्लिंथ हाइट। ये आता है फ्लोर हाइट, फ्लोर हाइट आपके यहाँ पर कैप्चर होती है, व्हाट इज द फ्लोर हाइट। नेक्स्ट आता है कवरेज, बिल्ट अप एरिया एंड एफआर कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या है कि टोटल बिल्डिंग की टोटल बिल्ट अप एरिया एंड स्टेयरकेस एंड पार्किंग डिडक्शन के बाद कितना एफआर एरिया होती है वो यहाँ पर जनरेट होती है। बिल्डिंग वाइज फ्लोर एफआर डिटेल्स, बिल्डिंग वाइज एफआर डिटेल्स यहाँ पर आएगा, लाइक प्रोपोज बिल्ट अप एरिया, प्रोपोज्ड एफआर एरिया। यहाँ ग्रॉस यूनिट बिल्ट अप एरिया एंड बिल्ट अप एरिया, बिल्डिंग के आपके टोटल बिल्ट अप एरिया एंड एफआर एरिया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मार्जिन, लाइक फ्रंट मार्जिन, रियर, साइड वन एंड साइड टू मार्जिन। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड पार्किंग, पार्किंग यहाँ पर रिक्वायर्ड पार्किंग चाहिए, पार्किंग कैलकुलेशन। यहाँ नंबर ऑफ स्टेयरकेस कैलकुलेशन, लाइक राइजर, ट्रेड, राइजर हाइट, केबिन हाइट। एंड लास्टली एक्सरी यूज, लाइक पर्कुलेटिंग पिट, सेप्टिक टैंक, सोलर हीटिंग सिस्टम, गार्बेज पिट, इट इज। Oni folks are from California, tapi aku tuh apa itu iya apa ini kayak gimana tuh kalau ya saat ada sih ya kayak gitu aja bagi kan ya nggak mana bodoh itu juga iya mau mana kan juga jam mau kualo kalau kau harus jam buji paling itu lah ya itu betul jangan nama begitu mati nih tapi mau jadi kau ini juga kau hemat kamu tuh ya बस थोड़ी सी बाउंड्री जो हमारी फिर है ऑफिस को ये तो बुक क्लीन हो जाबो तो जे अपना हेतु झमेला जाबो ने लागे झमेला तो जे हेतु ते आमा काम हल एप्लाई करबो अपना तीन कथा किबाटा माटी থাকিব তেওঁ বলে নহলে বাউন্ডারিটো তেওঁ মই সেইটো কোন কাৰণ জেগাত আপুনি ধৰিছে মই ভাবি আছো মানে বাউন্ডারি আমাৰ ইমান বস্তু আৰু নৰি দেখিবলৈ একে হয় না একে হৈ যায় না চৌকে গম পাই মুখখন মোৰ ওজনটো বেছি হ'ব হৈ যায় তৰি কৰি আহিলে না iya konten plan kan apa masang deh
लास्ट में जो स्कूटनी रिपोर्ट है, इसके लास्ट में हमारे यहाँ रूल टिप्स रहती है कि कौन से रूल्स के थ्रू कौन सा हमारा रूल्स कवर हुई है, उसका रेफरेंस रहती है कि एज पर आसाम यूनिफाइड बिलिंग बाई लॉस की कौन सा क्रॉस से कौन सा रूल को कैप्चर किया गया है। ये हो गया हमारा स्कूटनी रिपोर्ट्स एंड ये हो गया हमारा एक ड्राइंग पीडीएफ जो कि आपका ऑटो डीसीआर से जनरेट होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो टेबल्स वगैरह जनरेट हुई है, ये टेबल्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है। आपके यहाँ पर जो भी प्लान्स वगैरह है ये आपका ऑटो डीसीआर जनरेटेड है। ऑटो डीसीआर सीट साइज ऑटो जनरेट करता है, साइड प्लान वगैरह ऑटो डीसीआर जनरेट करता है। एलिवेशन सेक्शन जो हम लोग प्रीडीसीआर कन्वर्टेड ड्राइंग देते हैं वहीं से ऑटो डीसीआर जो है आपका साइड प्लान एलिवेशन जनरेट करती है। लोकेशन प्लान एंड एरिया कैलकुलेशन लाइक एफएआर कैलकुलेशन टेबल, डोर विंडो शेड्यूल, फ्लोर वाइज एफएसआई स्टेटमेंट, पार्किंग कैलकुलेशन, ये टेबल्स वगैरह आपका ऑटो डीसीआर जनरेट करता है। फर्दर मैं एक आपको प्रीडीसीआर ड्राइंग कन्वर्ट करके उसको वेरीफाई करके आपको शो करूंगा। ये हो गई हमारा स्कूटी रिपोर्ट एंड ड्राइंग। तो यहाँ से हमारी स्कूटी रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ऑब्जेक्शन रिपोर्ट्स में क्या है, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। जो ऑब्जेक्शन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और एज पर ऑब्जेक्शंस आप उसको करेक्ट करके रीसबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स में भी 4 कैटेगरी किया हुआ है, लाइक समरी रिपोर्ट। यहाँ पर एक समरी रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें हमारा जो प्रपोजल है उसका समरी यहाँ पर जनरेट होता है। एक आती है ऑब्जेक्शन रिपोर्ट जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्शन वाली पार्ट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन में शो होता है। एक आता है डिटेल्स रिपोर्ट। डिटेल्स रिपोर्ट में हमारे यहाँ ऑल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर शो होता है उसके कैलकुलेशन के साथ। और यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे माउस तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रूल्स वगैरह जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कौन सा रूल से ये कैप्चर हो रही है। लाइक फॉर रेसिडेंशियल हाइट की जो रूल्स है वो यहाँ पर आपके रूल टेस्ट में शो होगी। तो बेसिकली ये था हमारा आरटीपी एप्लीकेशन का ये प्रोसेस। इसमें किसी को कुछ क्वेरीज वगैरह है क्या, किसी को कुछ डाउट्स है क्या अभी तक जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है? हेलो, अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया इसमें किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है क्या? हेलो। हाँ बोलिए सर। अच्छा, यहाँ पे जोरहाट पे आपका जो वेरियस डिपार्टमेंट लाइन परमिट वगैरह का पेज है, वहाँ पे आपका फायर वगैरह सबका मेंशन है। यहाँ पे एक्चुअली जोरहाट में पर्टिकुलरली एयरफोर्स का भी अप्लाई होता है, तो वो हाँ। कैसे होगा? वो मास्टर्स में जाके आपका एयरफोर्स के जो अथॉरिटी है वो ऐड हो जाएगा। ये सब जो चीजें है ना एनओसी सर्टिफिकेट ये ऑल इज कॉन्फ़िगरेबल है। ये एनओसी में जो हम लोग सबमिट कर रहे थे आपको शो कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपका एयरपोर्ट है जो आपका लिंक है, एयरफोर्स नहीं है। हाँ देखिए ये जो एनओसी इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐड करनी है एनी अदर जो है तो ये कॉन्फ़िगरेबल है। इसका हम लोग आपको अलग से जो ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। जो रेस्पेक्टिव ऑफिसर होंगे उनको ट्रेनिंग दे देंगे। यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है और ये एनओसी तो यहाँ पर ऐड हो जाती है। ये सब आपका कॉन्फ़िगरेबल है। ओके ओके डन। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? ओके देन आगे बढ़ते हैं। एक ड्राइंग कन्वर्ट करते हैं पीडीसीआर। Hello? Oh. Bonjour.
Now, firstly है what is pre-DCR? pre-DCR जो है एक एड-ऑन्स है, कैड बेस्ड एड-ऑन्स है, जिसमें क्या होता है कैड को ही बेस्ड करके इसमें क्या होता है कि ड्राइंग का लेयर कन्वर्सन होती है। बेसिकली कैड जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो प्री-DCR की यहाँ पर एक रिबन्स शो हो रही है आपको, ये प्री-DCR की आपका रिबन्स है, एज वेल एज यहाँ पर एक सिबिट प्लान ड्राफ्ट करके प्री-DCR का एक मेनू बार है, जहाँ से ड्राइंग को मार्क, इंसर्ट एंड असाइन नेम वगैरह आपको ड्राइंग को कन्वर्सन करनी है। अभी एक ड्राइंग आपको शो कर रहा हूँ मैं। ये एक म्युनिसिपल ड्राइंग है, टिपिकल म्युनिसिपल ड्राइंग है ये। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट है आपका फ्लोर प्लान होती है, हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर प्लान प्रोवाइड करते हैं। फ्लोर प्लान के बाद 2 साइड एलिवेशन, 2 साइड सेक्शन, वन फ्रॉम स्टेयरकेस अनदर फ्रॉम टॉयलेट, 2 साइड सेक्शंस हो गया। इसमें ओनरशिप टाइटल्स वगैरह रहता है, ओनरशिप टाइटल्स में ओनर्स नेम, उसका दाग नंबर, पट्टा नंबर, रेवेन्यू विलेज वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब रहती है। नेक्स्ट कुछ एडिशनल डिटेल्स रहता है लाइक सेप्टिक टैंक डिटेल्स, सोपी डिटेल्स, लोकेशन प्लान वगैरह, की प्लान वगैरह ये सब डिटेल्स रहता है। स्पेसिफिकेशन रहती है, एरिया स्टेटमेंट एंड आपका DW डोर विंडो शेड्यूल वगैरह रहता है। वह पीडीसी ड्राइंग में क्या है कि आपको कोई भी टाइप की डायमेंशन जो है प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन पीडीसीआर ऑटो जनरेट करता है। आपकी जो एरिया स्टेटमेंट है ये पीडीसीआर ऑटो जनरेट करके देता है, जो जैसे कि प्लॉट यूज, सब यूज, प्लॉट की एरिया, एफएआर हो गई, कवरेज हो गई, ये सब जो है पीडीसीआर ऑटो कैलकुलेट करके आपको जनरेट करती है। पार्किंग कैलकुलेशन एंड मार्जिन डिटेल्स वगैरह, फ्लोर में फ्लोर वाइज एफएआर स्टेटमेंट, डी एंड डब्ल्यू शेड्यूल एंड यूनिट बिल्ट एरिया स्टेटमेंट। और यही पीडीसीआर ड्राइंग जो है बेसिकली पीडीसीआर क्या है कि ऑटो डीसीआर कंपेटेबल बनाता है ड्राइंग्स को, कि ऑटो डीसीआर में वो आपका ड्राइंग स्क्रूटनी हो सके इंजन में। और आपकी जो प्रिडिक्शन कन्वर्सन है ये बेसिकली पॉलीलाइन यूज करके होती है, इसमें लाइन कमांड की कोई यूजेस नहीं है, जो भी ड्राइंग ड्राफ्टिंग करनी है वो पॉलीलाइन कमांड से ही करनी है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ड्राइंग से। बेसिकली कोई भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, फर्स्टली होती है एक साइड प्लान होता है, साइड प्लान के बाद फ्लोर प्लान्स वगैरह होती है, एलिवेशन सेक्शंस वगैरह होता है, अदर डिटेल्स में आपकी जो भी डिटेल्स है वो होती है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका ऑटोकैड लेयर्स जो हम लोग आर्किटेक्चर लेयर में ड्राफ्टिंग किए हैं, whereas ये होगा हमारा पीडीसीआर लेयर। ये पीडीसीआर लेयर है, बेसिकली पीडीसीआर में आपकी लेयरिंग कन्वर्सन होती है। लेयरिंग कन्वर्सन बिल्टअप एरिया के लिए आपका बिल्टअप एरिया लेयर है, रूम के लिए रूम्स लेयर रहेंगी, फ्लोर के लिए फ्लोर लेयर है। तो बेसिकली पीडीसीआर जो है वो लेयर कन्वर्सन है, आपके जो ड्राइंग्स है उसको पार्टिकुलर लेयर में कन्वर्ट करनी है, यही है पीडीसीआर ड्राइंग। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, पीडीसीआर जैसे ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्टली यहाँ ऑथोरिटी सिलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल ऑथोरिटीज है तो हमको यहाँ पर ऑथोरिटी सिलेक्ट करनी है। सिलचर म्युनिसिपल बोर्ड ऑथोरिटी ग्रेड, कि ऑथोरिटी का क्या ग्रेड है, लाइक म्युनिसिपल बोर्ड है, गांव पंचायत है, ऑथोरिटी ग्रेड सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट टाइप एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट टाइप यहाँ सिलेक्ट करनी है बिल्डिंग परमिशन, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, लोकेशन टाइप विद इन यूएलबी एरिया, आउटसाइड यूएलबी एरिया, प्लॉट यूज एंड सब यूज। लाइक प्लॉट यूज क्या है इस एप्लीकेशन की, रेसिडेंशियल है तो प्लॉट यूज की सब यूज होगी, अपार्टमेंट, विला, सेमी डिटैच, हॉस्टल, फार्म हाउस वगैरह होगी। रेसिडेंशियल होगी तो अगर मर्केंटाइल है देन आपका यहाँ पर कमर्शियल कैटेगरी होगी, जैसे शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग, शोरूम, शॉप्स, ये सब होगी।
अगर होटल हॉस्पिटैलिटी होगी तो यहाँ पर 3 स्टार 4 स्टार होटल्स होगी। तो एज पर प्लॉट यूज सब यूज जो है यहाँ सिस्टम में पीडीसीआर में मैप की हुई है। नेक्स्ट है लैंड यूज जोन। यहाँ पर लैंड यूज जोन भी हमारा एज पर मास्टर प्लान एरिया है। यहाँ पर लैंड यूज जोन भी मैप की हुई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लाइक दाग नंबर, पट्टा नंबर, आर्किटेक्ट एंड डिटेल्स, रेवेन्यू विलेज। तो ये सब जो है नॉन मैंडेटरी फील्ड्स है। ये सब ऐड करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ओके करने के बाद से यहाँ पे कुछ पीडीसीआर जो है ऑटो जनरेटेड, कुछ लेयर जो है पीडीसीआर की ऑटो जनरेट हुई है लाइक ड्राइववे, एक्सरी यूज, एक्सरी रोड, एमिनिटी, प्रोजेक्शन वगैरह। ये सब जो है पीडीसीआर जो है ऑटो जनरेटेड लेयर जनरेट की हुई है। अप टू विंडो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट्स का एक लेयर बना हुआ है लाइक प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन लेयर, बालकनी है तो बालकनी के लेयर, कॉलम, कमर्शियल एफएआर, डोर, फ्लोर इन सेक्शन, ग्राउंड लाइन, इंडस्ट्रियल एफएआर, मार्जिन, मेन रोड, नेट प्लॉट, ओटीएस, पार्किंग, पैसेज, रैंप, लिफ्ट, सबका एक अलग अलग से लेयर बना हुआ है। साइड प्लान, स्टेयरकेस, टेरेस, वॉइड, सबका लिए एक अलग अलग से लेयर बना हुआ है। अब हम लोग ड्राइंग कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं साइड प्लान से। अगर हमको साइड प्लान ड्राफ्ट करनी है, व्हाट इज द कंपोनेंट पहले डिसाइड देख लेते हैं। पहले साइड प्लान में एक रोड होता है आपका जो रोड से एक्सेस है। नेक्स्ट आपका प्लॉट होती है। प्लॉट के बाद उसमें आपका बिल्डिंग के फुटप्रिंट होता है, बिल्टअप एरिया, एंड देन इसमें एक्सरी यूज होती है लाइक रिक्रिएशनल ग्राउंड स्पेस, सेप्टिक टैंक, सोक पिट। अगर इसमें कुछ ओपन पार्किंग है तो यहाँ पार्किंग भी इंसर्ट करके हम लोग करेंगे। फर्स्ट हम लोग चलते हैं साइड प्लान में। साइड प्लान में जाके एक साइड प्लान का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, देन टेक्स्ट करते हैं साइड प्लान। मेन रोड के लेयर में जाके ये हो गया आपका मेन रोड का लेयर, और यहाँ पे जाके मार्क करनी है मेन रोड। ये मेन रोड मैंने मार्क कर दिया। अभी प्लॉट के लेयर में जाऊंगा।
ये मैंने प्लॉट ड्राफ्ट कर लिया, लास्ट में सी इंटर कर लिया फॉर क्लोज, पॉलीलाइन क्लोज करने के लिए। अब इसको दो पार्ट में मैं कॉपी कर लूंगा, एक को कन्वर्ट करनी है नेट प्लॉट और दूसरे को कन्वर्ट करनी है हमको मार्जिन लाइन। दोनों करने के बाद से क्या करना है हमको, तीनों को एक जगह असेंबल करना है। जैसे हमने असेंबल कर दिया, ये हमारा प्लॉट बन गया। अभी नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनानी है। प्रॉप वर्क में जाने के बाद प्रोपोज्ड वर्क पे हम लोग बना लिए। अभी इसमें मुझको एडिशन डिटेल्स वगैरह डालनी है, तो रिक्रिएशनल ग्राउंड में जाऊंगा, एंड यहाँ पर एक नोमेनक्लेचर डालूंगा। रिक्रिएशनल एरिया। अब इसमें मुझे अगर पार्किंग वगैरह इंसर्ट करनी है, इंसर्ट जाऊंगा पार्किंग में, कार इंसर्ट करूंगा, बोलेगा सेलेक्ट आइदर वन फ्लोर और प्लॉट पॉलीलाइन। ऐसे मैं यहाँ प्लॉट सेलेक्ट करूंगा और प्लॉट में इंसर्ट करना है पार्किंग। अगर मुझको स्कूटी इंसर्ट करना है तो स्कूटी भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट में गया पार्किंग, स्कूटर, नंबर ऑफ स्कूटर यहाँ इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट कार जैसे इंसर्ट में कर दिया। अभी इसमें मुझे एक्सेरी यूज वगैरह शो करना है, तो एक्सेरी यूज वगैरह मैं ऐड कर दूंगा। इसके लिए एक्सेरी यूज लेयर है। हेलो, हाँ नेक्स्ट है ये एक्सेरी यूज को हमको मार्क करनी है। मार्क में जाके एक्सेरी यूज में यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, लाइक पर्सोलेटिंग पिट, ये हो गया पर्सोलेटिंग पिट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हो गया। गार्बेज पिट, सेप्टिक टैंक, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर कैटेगरी मैप की हुई है, लाइक गार्बेज पिट, मीटर रूम, सिक्योरिटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस टाइप के हम लोग को एक्सेरी यूज मार्क करनी है। अभी ये जो पार्किंग है, इसको हमको पार्किंग एरिया में मार्क करनी है।
हमें मार्क करनी है पार्किंग में, कार पार्किंग। स्कूटर पार्किंग, ये सब मार्क करने के बाद से हमारा साइट प्लान का जो है पार्ट क्लोज हो जाती है। इसमें और एक चीज करनी है, वो है इसमें डायरेक्शन रेफरेंस सर्कल ऐड करनी है। एक सर्कल ऐड करना है जो कि हमारा फ्लोर प्लान के साथ बिल्डिंग को मार्क करता है, और इसमें नॉर्थ डायरेक्शन इंसर्ट करनी है। नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे ऐड करनी है, और एज पर जो हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें हमें और इसमें हमको मार्जिन मार्क करनी है, तो यहाँ पे जाके हम लोग मार्जिन मार्क करेंगे। लाइक रियर, तो ये हो गया हमारा रियर साइड। जैसे मैं रियर क्लिक किया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया मार्जिन हमारा। ये हो जाएगा हमारा साइड 1, ये हो जाएगा साइड 2, हो जाएगा प्लॉट विथ, हो जाएगा प्लॉट डेप्थ, ये हो जाएगा फ्रंट। ये हो गया हमारा मार्जिन मार्क, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारा मार्जिन मार्क। ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग जाएंगे फ्लोर प्लान के लिए। फ्लोर प्लान के लिए जाएंगे, सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग का लेयर लेंगे। एक बिल्डिंग का लेयर हमने ड्रॉप कर लिया। अभी एसआईएन में जाएंगे, बिल्डिंग एंड प्रॉप वर्क, बिल्डिंग सेलेक्ट किया, ये हो जाएगा प्रोपोज्ड वर्क। नेक्स्ट आते हैं फ्लोर प्लान में। फ्लोर के लेयर में जाकर पहले फ्लोर की पॉलीलाइंस ड्रॉप कर लेनी है। कंसीडर करते हैं ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर टिपिकल फ्लोर एंड इट इज टेरेस फ्लोर। अभी इसमें हम लोग पहले ड्रॉप करेंगे, स्टेयरकेस से स्टार्ट करते हैं। स्टेयरकेस में गया, स्टेयरकेस का रेक्टेंगल लेके यहाँ पर गया, मार्क में गया। स्टेयरकेस में जाके यहाँ पर स्टेयरकेस की कैटेगरी दी हुई है, लाइक 3 फ्लाइट स्टेयरकेस, 4 फ्लाइट स्टेयरकेस, फायर एस्केप, ओपन स्टेयरकेस, एस्केलेटर एंड इंटरनल स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, स्टेयरकेस करके यहाँ पर आ गई। अभी मैं राइजर ड्राफ्ट करूंगा। राइजर ड्राफ्ट करने के पॉली लाइन में उसको प्लीज राइजर ड्राफ्ट किया। ये हो गया, ये हो गई। अभी इसमें मुझे देना है लैंडिंग। लैंडिंग देने के लिए पॉली लाइन यूज करके इसमें इंटरमीडिएट लैंडिंग, फ्लोर लैंडिंग,
नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट में जाके स्टेयरकेस अप डायरेक्शन, स्टेयरकेस अप हो गई, यहाँ पर एक आपका ब्लॉक आ गया। नेक्स्ट स्टेयरकेस डाउन डायरेक्शन, ये आ गया मेरा स्टेयरकेस डाउन, इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। इसमें अभी कॉलम ड्रैग करनी है, कॉलम के लेयर में जाके एक कॉलम बना लेनी है। ये हो गया हमारी कॉलम। अभी इसमें हम लोग पार्किंग एरिया मार्क करेंगे। टोटली पार्किंग फ्लोर है, इसको हम लोग टोटली पार्किंग में डाल सकते हैं। कार पार्किंग में डाल दिया, ये हो गया कार पार्किंग। बीच में इंसर्ट करनी है कार, यहाँ पर कार इंसर्ट कर दिया हमने। अगर इसको हम लोग को मार्क करना है तो यहाँ पर मार्क में जाके पार्किंग में मल्टीपल कैटेगरी दी हुई है। लाइक रेसिडेंशियल है तो कार पार्किंग, स्कूटर, विजिटर कार, कमर्शियल में भी कार, स्कूटर, विजिटर, इंडस्ट्रियल में भी सेम है, स्पेशल में भी सेम है, मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम है। मैकेनिकल पार्किंग में जाइएगा तो 2 स्टैक, 3 स्टैक, 4 स्टैक पार्किंग यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको इंसर्ट करनी है पार्किंग में तो आपके यहाँ बस, ट्रक, लोडिंग अनलोडिंग सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने बना दिया। इसमें भी दिखानी है वॉल, वॉल में जाके ये हो गया मेरा वॉल, इस साइड रहेगा वॉल, ये बस एंट्रेंस रहेगा इतना ही पार्ट। अगर स्टील होता तो ओपन होता पूरा। यहाँ कर दिया मैंने वॉल, वॉल के लेयर में जाके इसको वॉल ट्रैप करनी है। एंड देन यहाँ पे मार्किंग का ऑप्शन है वॉल का, इसमें आरसीसी वॉल, पैरापेट वॉल, पार्टीशन वॉल, एज पर कैटेगरी आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आरसीसी है, एक्सटर्नल है, तो ऐसे इसको मार्क करूंगा तो ये मार्क हो जाएगा। ये हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान में, ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी। यहाँ पर बस एक एंट्रेंस ऐड करनी है। इसके लिए यहाँ पर एक मैं एंट्रेंस ऐड करूंगा। हेलो हेलो। हाँ मैं बोलिए। हाँ, वो जो मेरा पार्किंग में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पार्किंग का ऑप्शन था, वो कैसे दिखाता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ऑप्शन इसमें अभी अवेलेबल नहीं है, वो आएगा आपको नेक्स्ट अपडेट में आएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑप्शन। जब अमेंडमेंट इसमें आएगी तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आपका मार्किंग का ऑप्शन आ जाएगा। एक मिनट, ये हो गया हमारा एंट्रेंस। सॉरी, ये हो गया।
यहाँ पे एंट्रेंस हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एज ए डोर। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग टिपिकल फ्लोर प्लान में। ये हो गया हमारा स्टेयरकेस। ये हो गया हमारा स्टेयरकेस। नेक्स्ट है रूम। ये हो गया रूम। अब यहाँ पर जाके असाइन नेम रूम। रूम असाइन करने के टाइम पे यहाँ पर काफी सारा प्री कॉन्फ़िगर्ड जो है यहाँ पर रूम मेंशन की हुई है। बेडरूम, हो गया बेडरूम। टॉयलेट, हो गया टॉयलेट, बेडरूम। लिविंग, किचन, अभी इसमें मुझे डोर इंसर्ट अगर इंसर्ट करनी है, डोर विंडो, इस साइड में जाकर डोर, ये हो गई डोर। अभी नेक्स्ट अगर विंडो इंसर्ट करनी है तो पहले विंडो का डायमेंशन में देख लेते हैं। 113, वन पॉइंट थ्री। यहाँ पर विंडो की हाइट वगैरह भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका वेंटिलेशन कैलकुलेट होगी। ये हो गई विंडो।
ये गई विंडो। अभी नेक्स्ट है, अगर हमको वेंटिलेटर वगैरह ऐड करना है तो इंसर्ट में जाएंगे, विंडो में जाने के बाद इसको नॉर्मल कैसे करके V1 इसका साइज को चेंज करेंगे, साइड को चेंज करेंगे, ये हो गई वेंटिलेटर। अभी ये ड्राइंग कम में कंसीडर करेंगे कि अगर इसमें प्रोविजन नहीं है तो विंडो इंसर्ट करने की, देन हम इसमें यहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेशन ऐड कर सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन विद टाइप ऑफ एडिशनल वेंटिलेशन, ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन एरिया। ये हो गया हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसमें मुझे अभी FAR एंड यूनिट बिल्टअप एरिया लेयर ड्रॉ करनी है। ऐसी FAR में प्रोजेक्टेड स्टेयरकेस है। ये हो गया हमारा FAR लेयर, रेसी FAR। अगर ये कमर्शियल होता तो कमर्शियल FAR, इंडस्ट्रियल होता तो इंडस्ट्रियल FAR के लेयर पे हमको इसको ड्रॉप करनी होती। इसके बाद आएगा यूनिट बिल्टअप एरिया। हेलो, हाँ मीटिंग में हूँ, अभी कॉल करता हूँ 10 मिनट। आफ्टर दैट रेसी FAR। अभी आएंगे हम लोग यूनिट BU है, यूनिट बिल्टअप एरिया। ये हो गया यूनिट बिल्टअप एरिया। हमारा ये जो 2 BHK है, ये हमारा एक यूनिट है, इसको हम लोग यूनिट बिल्टअप एरिया में शो करेंगे। अगर इंटरनल स्टेयरकेस होता तो स्टेयरकेस भी आता। हेलो, ट्रेनिंग चल रहा है सर, अभी कॉल करता हूँ कुछ देर में, अभी ये क्लोज ही होने वाला है। ये हो गया हमारा यूनिट बिल्टअप एरिया। अभी इसको मार्किंग करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्रीडिसेयर कन्वर्टेड ड्राइंग्स है, इसको अभी हमको मार्क करना है। मार्क में जाके यूनिट बिल्टअप एरिया में जाऊंगा। अगर 2 फ्लोर मिला के एक ही यूनिट है तो स्प्लिटेड 1 रूम टीनामेंट, 2 रूम टीनामेंट, शॉप, ऑफिस, यहाँ पर इसका कैटेगरी की हुई है। हमारा है 2 रूम टीनामेंट, हम लोग मार्क कर दिए 2 रूम टीनामेंट और इसमें एक टेक्स्ट डाल दिए यूनिट बिल्टअप एरिया का। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर एंड टिपिकल फ्लोर पर कंसीडर किया। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग टेरेस फ्लोर प्लान। फर्स्टली पहले स्टेयरकेस हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये हो गया, हम लोग स्टेयरकेस कॉपी कर लिए। स्टेयरकेस कॉपी करने के बाद टेरेस के लेयर में जाएंगे हम।
फुल टेरेस मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें हमको एक्सरी यूज वगैरह दिखानी है टेरेस में। एक्सरी यूज में क्या सोलरिटी सिस्टम, हेलो। अगर टेरेस में और कुछ है तो उसको मार्क करनी है। मैं काम करने को बोल रहा अपने है तुम्हारे को तो बड़े एक बड़े गलत है खाली मना है बड़े ओवर टैंक। अब इसमें पैरापेट वॉल शो करनी है। हमें एक रात पुलिस है क्या ये हो गया हमारा पैरापेट वॉल। तो बेसिकली ये हो जाएगी हमारी फ्लोर प्लान, जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान है, टिपिकल फ्लोर प्लान एंड टेरेस फ्लोर प्लान। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शंस एंड एलिवेशंस में। फर्स्टली फॉर सेक्शंस, सेक्शन के लेयर में जाके एक सेक्शन की हम लोग पॉलीलाइन ड्रैग करेंगे। देन इसमें एक नोमेनक्लेचर डालनी है, तो इधर इसको मैच प्रॉपर्टीज करके चेंज कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट कमांड से इसको हम लोग एक टेक्स्ट डाल सकते हैं। सेक्शन 8A कोई भी सेक्शन स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली हम लोग ड्रैग करते हैं ग्राउंड लेवल। ओके, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल ड्रैग करने के बाद हमें ड्रैग करनी है प्लिंथ। प्लिंथ ड्रैग करने के लिए फ्लोर इन सेक्शन के एक लेयर है, फ्लोर इन सेक्शन। ऐसे हम पॉलीलाइन यूज करके प्लिंथ ड्रैग कर लिया हमने। नेक्स्ट है प्लिंथ ड्रैग करने के बाद ग्राउंड फ्लोर। जो कि ग्राउंड फ्लोर, बीच साइड पार्किंग है, तो डाउन होगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो जगह टेरेस, स्टेयरकेस, एक नोमेनक्लेचर डाल देते हैं।
स्टेयरकेस मम्टी, ये हो गया हमारा मोटे मोटे फ्लोर हाइट। अभी नेक्स्ट इसमें बीम एंड स्लैब दिखानी है। सेक्शन ऑन ऑल आइटम में गया, ये हो गया हमारा स्लैब। और बीम के लिए हम यहाँ पे एक बीम बना लेते हैं। स्लैब एंड बीम मार्क में जाएंगे, बीम सेलेक्ट कर लिए, स्लैब करेंगे सेलेक्ट। जैसे स्लैब बीम में सेलेक्ट करता हूँ, स्लैब एंड बीम आ जाएगा। कॉपी स्लैब एंड बीम। अभी मुझे करनी है क्या, फ्लोर असाइन करनी है, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लिंथ नोमेनक्लेचर प्लिंथ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे असाइन करेंगे इस फ्लोर के साथ सेक्शन। असाइन नेम फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लान। फर्स्टली यहाँ क्वेश्चन पर है सिलेक्ट फ्लोर प्लेयर पॉली फॉर ग्राउंड, ग्राउंड। देन बोला सिलेक्ट फ्लोर इन सेक्शन लेयर फॉर ग्राउंड, हो गया हमारा फ्लोर इन सेक्शन ग्राउंड। नेक्स्ट है टिपिकल 1 एंड 2, यहाँ पर आया फ्लोर लेयर, काइंडली सिलेक्ट फ्लोर लेयर, फ्लोर लेयर आ गया। ये हो गया टिपिकल फर्स्ट, टिपिकल सेकेंड, नो किया मैं। यहाँ देखिए यहाँ पर नेमिंग आ गया, देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, एज वेल एज यहाँ ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर प्लान। एंड नेक्स्ट असाइन में जाऊँगा, फ्लोर करूँगा, जाएगा टेरेस फ्लोर, टेरेस फ्लोर में जाके टेरेस फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मेरा बन गया टेरेस फ्लोर एंड टेरेस फ्लोर प्लान। अभी इतना करने के बाद से मुझे नेक्स्ट जाना है एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स में। इसके लिए हमको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है, एक अदर्स डिटेल करके एक लेयर है। हेलो, ट्रेनिंग चल रहा है बोलो। हाँ हम्म हम्म ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया, हो जाएगा सर। ठीक है बात करता हूँ सर। अभी ये है अदर डिटेल्स में मैंने इसको पॉलीलाइन में इंसर्ट कर दिया है। अभी इसको मैं मार्क करूंगा। एलिवेशन, ये हो गया मेरा एलिवेशन, यहाँ पे आ गया एलिवेशन। देन आएगा लोकेशन प्लान, ये हो गया मेरा लोकेशन प्लान। साइट प्लान, ये है मेरा साइट प्लान। रेन वाटर सेप्टिक टैंक डिटेल्स, ये होगा मेरा सेप्टिक टैंक डिटेल्स। इसको कर लूंगा कॉपी, इसको मार्क कर दूंगा सर्विस प्लान। यहाँ मार्क कर दूंगा मैं कंपाउंड वॉल डिटेल्स। एक मिनट, हेलो
ट्रेनिंग चला आरटीपी का, मैं कॉल करता हूँ सर। हाँ, ये जैसे कि हमने ड्राफ्टिंग कर लिया है, देन ये हमारा प्रीडिशियर लेयर यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली साइट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब ड्राफ्ट करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं ये अदर डिटेल्स में जाएगी। आफ्टर ड्राफ्टिंग जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, हेलो, ठीक है, मैं भेजता हूँ कुछ देर में। अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग हो जाए फिर कॉल करता हूँ। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट वेरिफिकेशन में लगाऊंगा कि कोई पर कोई ड्राफ्टिंग मिस्टेक या एरर है क्या, ये हमारे यहाँ पर ये डिटेक्ट होगी। अभी वेरिफिकेशन के बाद बताया कि 2 एरर है। फर्स्ट एरर है एंटिटी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टेक्स्ट, इसको हमको इसके अंदर में डालना है। नेक्स्ट स्टेयरकेस में एंटिटी डज नॉट कॉन्टेक्ट एनी टेक्स्ट, तो ये कॉपी करके इसके अंदर में स्टेयरकेस का डाल दूं। तो फिर से मैं वेरीफाई करूंगा। ऑल एंट्रीज वापस क्लोज, इसका भी जरूरत नहीं है, इसको हम ऑलरेडी ड्राफ्ट किया है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग सेकंड वेरिफिकेशन में। মেল বাই স্যার এটা সিট কেবাটাও সিট আছে, এটা কোনটো সিটত তোমার নামটো আছে সেইমতে লিংকটো টেষ্ট কৰি দিলে সিটটো পাইছে না। अभी यहाँ पर ये एरर्स वगैरह आई है, लाइक अदर डिटेल्स में আচ্ছা और पीडीसीआर में आपको ग्राउंड लेवल यहाँ पर ड्राफ्ट करने के लिए एलिवेशन में আরে আর্টিকেল বহুত আছে তো এখন যেটাতে তোমাদের লিংকটো নাপায় না এগুলো তো করে ग्राउंड लेवल পার্ট পার্টে यूनिट बिल्डअप एरिया बोला एंटिटी मास कंटेंट फॉलोइंग एंटिटीज वॉल, यहाँ पर वॉल हमको ड्राफ्ट करनी है। ये हो गया वॉल। वॉल वगैरह इंसर्ट करनी है। फ्लो में आ रहा है कि रेफरेंस डायरेक्शन रेफरेंस सर्कल, तो ये जो सर्कल हमने इंसर्ट किया था इसको हमको यहाँ पर कॉपी करनी है। और इसमें ध्यान रखनी है कि सर्कल थोड़ा भी इधर उधर होगा तो हमारा बिल्डिंग में वो सेटबैक वगैरह फेल आएगी, क्योंकि सर्कल जो है ये आपका लिंक करता है प्रोपोज्ड वर्क के साथ।
नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल, ये सब हम ग्राउंड लेवल अदर डिटेल्स। बाहर चलिए। आफ्टर वेरिफिकेशन ये ओके करके आता है रिपोर्ट। लास्ट होती है इसमें हम लोग स्कूटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे, प्रीडिशियल स्कूटी रिपोर्ट। जब हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ प्लॉट यूज सब यूज हमको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेनी है, बिल्डिंग यूज सब यूज एंड लास्ट में फ्लोर यूज। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्कूटी रिपोर्ट जनरेट होती है, यहाँ पर आएगा मिनिमम प्रोपर एंटिटीज हैज बीन फाउंड एंड एज पर सिबिटा चेक एज स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आपका रिपोर्ट जनरेट होती है पीडीसीआर का टेबल्स वगैरह स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, एज वेल एज यहाँ पर डायमेंशन जो है पीडीसीआर ऑटो जनरेट कर लेता है ऑल साइड्स के डायमेंशन। देन आपको इसको क्लोज करनी है एंड क्लोज करनी है। एंड ड्राइंग अपलोड करनी है। इसमें जो पीडीसीआर की पार्ट है, इसमें किसी को कुछ क्वेरी या डाउट्स है क्या? सर किसी को कुछ डाउट्स है क्या इसमें जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है? हेलो विकास सर। हाँ बोलिए सर, ये पीडीसीआर सॉफ्टवेयर अदर देन ऑटोकैड दूसरे कैड सॉफ्टवेयर पे कंपैटिबल है क्या? नहीं, अभी करंटली ये जो पीडीसीआर है ना, ये अभी ऑटोकैड में ही एपीआई के थ्रू आपका इंटीग्रेट है, तो फर्दर उसको जेडब्ल्यू कैड और एरएस कमांडर वगैरह में हम लोग प्लान किए हैं, उसको लॉन्च करेंगे फर्दर इसमें फर्दर सिस्टम में। करंटली ये ऑटोकैड बेस्ड है और ऑटोकैड में ही अभी आपको एज एड ऑन आपका पीडीसीआर किया होगा। फर्दर हम लोग जेडब्ल्यू कैड में इसको करने का हम लोग प्लान किए हैं। और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? सर अभी जो परमिशन के लिए जीएमडीए जीएमसी में ही होगा? नहीं, जीएमडी जीएमसीए वाला है, सिर्फ जीएमडीए का पार्ट है ये, अपार्ट फ्रॉम जीएमसी जीएमडीए है। जो जीएमडीए जीएमसी के बाहर जो भी है, जैसे रोंगिया म्युनिसिपल बोर्ड, कोलसावाड़ी जोरहाट हो गया, डिब्रूगढ़, बोरपेटा, ये सब के लिए आपका ओपीएस में होगी। जीएमडीए फर्दर जो है वो इसमें भी मर्ज होगा फ्यूचर में। हाँ, वो फर्दर है, जो है वो आइसोलेटेड ही चल रहा है चलने। हाँ अभी तो चल रहा है जीएमसी जीएमडीए, वो आइसोलेटेड है अभी, ये इसमें फर्दर उसको माइग्रेट होगा। और जो भी अप्रूवल है यही से होगा, डायरेक्टरेट एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, प्लानिंग परमिट, बिल्डिंग परमिट जो यही सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा।
इसमें किसी को कुछ अगर डाउट्स है तो आप काइंडली रिप्लाई कीजिए। अब बाहर जा रहे थे ना, तो बोले लोग को गया। नेक्स्ट हम लोग ये करते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसका नेक्स्ट सीजन की तैयारी करते हैं। 2 बजे से नेक्स्ट सीजन है, तो जो लोग अभी छूट गए हैं, जिन लोग मतलब ऐड नहीं हो पाए हैं, वो काइंडली नेक्स्ट सीजन में ऐड हो जाएंगे। उसका लिंक मैं अभी दे देता हूँ गूगल मीट की। अभी ये ट्रेनिंग चलेगा सैटरडे तक। सर नेक्स्ट मीटिंग कल होगा क्या? आज ही होगा, 2 बजे से होगा मैम। 2 बजे से फिर ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेम चीजें हैं जो मैंने बताया, सेम चीजें ही है। हाँ हाँ, मेरे में फर्स्ट फर्स्ट जो मीटिंग है मैं मिस कर लिया है, इसलिए। हाँ, अभी आपको लिंक दे देता हूँ इसी में, हाँ चैट में देखिए, लिंक दे देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। ओके सर, ओके सर। BRT CQA ABB FQ सही है। आप काइंडली चेक कर दीजिए। हाँ हाँ चैट में मैंने लिंक भेज दिया गूगल मीट का कोड, इसी को आपको ओके, भेजनी है और आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन। तो सेशन क्लोज करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर नेक्स्ट वीक पर वीक में 1 और 2 सेशन करेंगे, और कुछ हम लोग फिजिकली भी ट्रेनिंग रखेंगे हैंड्स ऑन करने के लिए। जो भी रेस्पेक्टिव जो एरिया होगा वहाँ पर जाके टेक्निकल पर्सन वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग देंगे। एक बोरपेटा है तो बोरपेटा में जाके, रोंगिया होगा तो रोंगिया में। तो ऐसे करके हम लोग उसको क्लस्टरिंग किए हैं। क्लस्टरिंग के हिसाब से जोन में डिवाइड हुई है थ्रू आउट असम। एज पर जोन में जाके वहाँ पर भी फिजिकली ट्रेनिंग दिया जाएगा, RTP एज वेल ऑफिशियल्स। इसका सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। ओके, गुड डे टू एवरीवन। Yeah.